ધોરણ 6 હિન્દી પાઠ 5 ધરતી કો મહકાએ માં काव्य અને अभ्यास स्वाध्याय જોઈશું। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज और दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कविता छे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो सबको हस हस सहते हैं। तो बगीचाना फूल छे केवा खुश देखाय छे, गमे तेवुं तोफान होय, पाणी आवे पण हमेशा हसता रहे छे। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरजना किरणों जो तो रोज जमीन पर आवे छे, अंधकार ने हटावीने अंजवाळुं करे छे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक एटले दीवाने जो हमेशा सळगतो रहे छे, पोतानुं अंतर जलावे छे अने बधाने रोशनी आपे छे। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को मंगे। तो आपणे पण एक इंसान मानव बनी जगमा पोतानुं नाम करिए अने सारा काम करिए अने धरती ने चमकावीए। शब्दार्थ पछी अभ्यास। इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक व्यक्तिगत गान करवाइए। बीजू अंदाज अपना अपना, तो आमां पोतानो विचार लखवानो छे। यदि सूरज न निकलता तो सारी धरती पर अंधेरा ही रहता। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो हम बगीचे में जाते और किसी भी पेड़ से टकराते। यदि दीपक बोलता तो वह हमें अनसुनी बातें करता। यदि पेड़ पौधे न होते तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते। तीजो प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? सूरज, चांद, पृथ्वी, आग, पानी। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें हमारा जीवन प्रकृति से मिलता है। प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो रवि तो सूर्य, सूर्य सुबह में उगता है। भूमि तो जमीन, हमारी जमीन ज़्यादा है। मानव तो इंसान, इंसान दयालु है। दिया तो दीपक, हम दीपक जलाते हैं। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। हमारा जीवन सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। फूल सुगंध देता है, फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। प्रश्न 6। सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला में क्या, बीजा में कोई, त्रीजा में कुछ, चौथा में अपना, पांचमा में आप। प्रश्न 7 से ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। स्वाध्याय। पहलू, प्रश्नों के उत्तर। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर, फूलों से हमें खुश रहना और हंसते हंसते सहन कर लेने की सीख मिलती है। बीजू, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। त्रीजू, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने आप को जलाकर जग को रोशन करता है। चौथू, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें कूड़े कचरे का इधर उधर न डालना चाहिए। पांचवू, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। तो
आपकी कल्पना में। अहींया फूल विषे लखेलू है, चांद विषे तो चांदनी आनंद, किरणे, शीतलता। धरती, जंगल, पर्वत, सागर, प्राणी। वृक्ष तो डाल, तना, फूल, पतिया। प्रश्न 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। चौथा प्रश्न से निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पंखा तो पंखे, तो हमें दुकानों में बहुत सारे पंखे दिखाई दिए। आँख तो आँखें, हमें आँखें से आँखें मिलाकर चलना चाहिए। किताब तो किताबें, बाजार में बहुत सारी किताबें मिलती है। पौधा तो पौधे, बगीचे में बहुत सारे पौधे होते हैं। पेंसिल तो पेंसिल, हमें तरह तरह की पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। काव्य पंक्ति को पढ़कर उनका भावार्थ, तो आ આપણે આગળ કવિતામાં સમજી ગયા છીએ એ મુજબ જવાબ આવશે। અહીંયા કેટલાક સંકેત આપેલા છે। પહેલું પાઠશાલાનું છે, બીજું દવાખાનાનું, ચિકિત્સા સેવા, ત્રીજું પેટ્રોલ પંપ અને ચોથું સાર્વજનિક ટેલિફોનનું। આભાર મિત્રો।